भाई इंडिया और पाकिस्तान का इतना खतरनाक मैच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना तब तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो आज भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इसीलिए शाम होते ही सबसे पहले पॉपकॉर्न और चखना लेने आ गए। पर यहाँ पर तो भाई साहब एक चिप्स का डिब्बा खुला रखा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी जल्दी से चखना चटनी ली और जैसे ही घर पे पहुंचा तो मेरा भाई तो मोदी जी को देख रहा होता है। मैंने कहा कौन सी दुनिया में हो, जल्दी से क्रिकेट लगाओ। बोलने लगा वो देखने से पहले मुझसे पंजा में जीतना पड़ेगा। मैंने कहा ओह अपने पिताजी से पंगा ले रहे हो। तो तभी पंजा लड़ाने लग गए, लेकिन भाई साहब मैच तो फिक्स था, जाने कैसे हार गया मैं। तो जैसे ही भाई ने मम्मी की आंखें देखी तो तुरंत क्रिकेट लगा दिया। मैच देखा तो इंडिया के तो 100 रन थे सिर्फ 16 ओवर में। लग तो ऐसा रहा था कि इंडिया हार जाएगी। और इसी इंटरेस्टिंग मैच में मेरा भाई पॉपकॉर्न बना के ले आया। और थोड़ी देर बाद भाई साहब पाकिस्तान भी खेलने लग गए और इसके 17 ओवर में 90 रन थे बस। तभी साथ ही साथ पाकिस्तान का विकेट भी हो गया और कुछ समय बाद पाकिस्तान को 2 गेंद पे 12 रन चाहिए। मैं समझ गया कि पाकिस्तान ने हक दिया। देखो वैसे ही हुआ, हम लोग जीत गए। वैसे इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है। आज मैंने मकर संक्रांति पर मम्मी के साथ इतनी बड़ी पतंग उड़ाई और सबकी पतंग काट दी। तो आज है मकर संक्रांति और मम्मी ने बनाई है इतनी टेस्टी टेस्टी खिचड़ी, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने सारी खिचड़ी लपेट दी। और मकर संक्रांति के दिन छत पे पतंग भी बहुत सारी उड़ रही हैं। तो मैं आ गया जल्दी से पतंग की दुकान पर और यहाँ से मैंने बहुत अच्छी अच्छी पतंगे ले ली। बाकी यहाँ पर ये इतनी बड़ी पतंग भी थी, मैंने इसको भी ले लिया। और फिर घर पे आके अपने भाई के साथ मैंने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर मम्मी आई और जिद करने लगी कि उनको ये बड़ी वाली पतंग उड़ानी है। तो तभी मैंने कन्ने बांधे और मम्मी ने 2 मिनट में पतंग उड़ा दी। अबे साले मुझे भी पतंग उड़ानी है। हाँ ये ले, तू भी उड़ा ले। अरे ये तो बहुत बड़ी पतंग है, कहीं साथ में मैं ही ना उड़ जाऊं। अब कैटी तो पतंग उड़ाएगी नहीं, लेकिन जब मैंने मम्मी के साथ पतंग उड़ाई तो थोड़ी देर के अंदर हम लोगों ने 1 2 3 4 बहुत सारी पतंग काट दी मेरे भाई। कच्चा आम चाहिए मुझको, कच्चा आम दो। कैटी इसको क्या हो गया? भाई ये कच्चे आम के पीछे पागल हो गया है, इसको कच्चा आम दिला दो। ओह ऐसी बात है, इसीलिए मैं सब्जियों की दुकान पर कच्चे आम लेने आ गया। पर बहुत दुकानों पर ढूंढने के बाद भी कच्चे आम कहीं नहीं मिल रहे थे और इसीलिए मैं घर पे आ गया। लेकिन जब मैं फ्रिज से ठंडा पानी निकाल रहा था तभी मुझे वहाँ पे कच्चा आम रखा मिल गया। ये ले कच्चा आम, पागल मत हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे यार एक कपड़े और सीमेंट की मदद से घर पे इतना अच्छा गमला बन जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो कल मैंने एक कपड़े में सीमेंट का घोल लगा के इस गमले को बनने के लिए रख दिया था, इसीलिए आज मैं देखने जा रहा हूँ कि वो गमला बना या फिर नहीं। मम्मी जरा देखो, इसने गमले के चक्कर में पूरी छत गंदी कर दी। तो ये रहा वो गमला और इसको निकालने से पहले मैंने इसमें अच्छे से कलर कर दिया और कलर करने के बाद तो ये तो बहुत खतरनाक लग रहा था। बाकी जब इस गमले को मैंने निकाला तो ये तो सही में बन के तैयार हो गया। अब आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए। मैंने बिना पैसों से इतना खतरनाक मांझा बनाया जिससे मैंने इतनी पतंग काटी कि पूरा आसमान ही साफ हो गया। तो आज मैं सुबह सुबह पतंग उड़ा रहा था, लेकिन मेरी पतंग किसी ने काट दी। साले पहले लड़की से कटवाया, अब पतंग भी कटवा ली। गजब बेइज्जती है। तो क्या हुआ, मेरी पतंग कट गई। आज मैं ऐसा मंजा बनाऊंगा जिससे सबकी पतंग कट जाएगी। जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक कांच की बोतल को तोड़ दिया और उसके बाद इस कांच को मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब ये पाउडर बन गया तो इसमें फेविकोल मिला के इसका लेप तैयार कर लिया। बाकी फिर जल्दी जल्दी इधर से उधर धागा लगाया और इस लेप को धागे में अच्छे से चारों तरफ लगा दिया। और बस आखिरी में थोड़ा सा खाने वाला लाल रंग लेके इसको भी अच्छे से धागे में लगा दिया। वैसे जैसे ही हमारा धागा सूखा तो तैयार हो गया हमारा खतरनाक वाला मांझा। साथ ही साथ जब मैंने इस मांझे से पतंग उड़ाई तो थोड़ी देर में इतनी पतंग काटी कि पूरा आसमान ही साफ हो गया। दुकान के छोले भटूरे वर्सेस घर के छोले भटूरे कौन से ज्यादा अच्छे होंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि आज जब मैं थोड़े काम से बाहर आया तो मुझे दिखी छोले भटूरे की दुकान, इसीलिए मैंने 50 रुपए के छोले भटूरे पैक कराए और घर पर ले आया। अरे ये क्या ले आया, खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है। कुछ भी हो बस तुमको नहीं मिलेगा। अबे तेरी तो ये है दुकान के छोले भटूरे और अब बनवाएंगे घर पर मम्मी से छोले भटूरे। हाँ अभी बना रहे, तुम्हारा नौकर है ना। अरे बना दो, मैं सारे बर्तन धो दूंगा। चलो आओ।
वैसे छोले भटूरे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके लिए सबसे पहले मम्मी ने प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट बना लिया और उसको कढ़ाई में फ्राई करके सारे नमक मसाले डाल दिए और ऐसे करके 2 मिनट में घर वाले भी छोले भटूरे तैयार हो गए। तो सबसे पहले मैंने दुकान के छोले भटूरे खाए और ये खाने में ज्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक थे, लेकिन जब मैंने घर के छोले भटूरे खाए तो खाता रह गया भाई, बहुत अच्छे बने थे। फिर बोलना पड़ेगा क्या, बर्तन साफ करो जाके। बर्तन धोने का तो बहाना था, मुझे तो आपसे छोले भटूरे बनवाना था। क्या तुम लोगों ने कभी लैट्रिन में बैठ के खाना खाया है? तो आज मम्मी ने मुझसे आटे की बोरी कमरे में रखवाई और फिर मैंने फोन उठा लिया। तो तभी मैंने देखा कि नट्टू काका का कमेंट आया है कि अपनी लैट्रिन में ही रहकर दिखाओ और अपनी लैट्रिन में ही खाना खाओ, और अगर ये तुमने पूरा कर दिया तो सब लोग ब्लॉग पर 1 मिलियन लाइक करेंगे। अब 1 मिलियन लाइक की बात थी तो मैं तो निकल पड़ा इस चैलेंज को पूरा करने, और अपनी घर की लैट्रिन में तो ये सब कर नहीं सकता, जाने घर वाले क्या बोलने लगे। तो मम्मी को बताकर मैं जल्दी से अपनी छत वाली लैट्रिन पर आ गया और लैट्रिन के अंदर एक स्टूल डालकर बैठ गया। अब यहाँ पर बैठना मुझको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, पर क्या करूँ, मजबूरी है। तो थोड़ी देर लैट्रिन में इधर उधर चक्कर लगाए और फिर क्या पेट में सुअर कूदने लगे, मतलब भूख लगने लगी भाई। तो मैं नीचे आ गया और मम्मी से खाना मांगने लगा। खाना कहाँ पर खाओगे? लैट्रिन में। तो लैट्रिन में जाके लैट्रिन क्यों नहीं खा लेते? खाने क्या जरूरत है? लगता है मम्मी तो गुस्सा हो गई, लेकिन मैंने चुपके से खाना ले लिया और खाने को लेकर लैट्रिन में आ गया और खाने की कोशिश करने लगा। पर कुछ भी कहो, यहाँ पर बदबू आने की वजह से खाना खाने में अजीब लग रहा था। लो मैं तो खाना खा रहा हूँ और चैलेंज भी पूरा हो गया। बाकी अब कैसे भी इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक होने चाहिए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुझको एक मैजिकल पेन मिला था, लेकिन वो मैजिकल पेन मम्मी ने मुझसे ले लिया था। ये पेन किसी को देना मत, इसको तुम रख लो। अच्छा तो ये है वो मैजिकल पेन। चलो इस मैजिकल पेन से एक आईफोन बनाता हूँ। अरे वाह, आ गया मेरा आईफोन। ओए मेरे लिए भी एक लड़की मंगा दे। अच्छा तो मेरा मैजिकल पेन इसके पास है। ओए वो देख सफेद भैंस। कहाँ पे है सफेद भैंस? रन। ला मेरा मैजिकल पेन दे। क्यों दूं? ये मेरा पेन है। नहीं ये मेरा है। नहीं ये मेरा है। नहीं मेरा है। मेरा है। मेरा है। मेरा है। मेरा है भाई। लो पेन टूट गया, आ गए मजे। रात के 12 बजे मैंने आइसक्रीम बनाई, तभी मम्मी और भैया ने उसको खा पी कर खत्म भी कर दिया। तो पता नहीं आजकल रात में इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है। हाँ क्योंकि आज रात के 12 बज रहे थे और मुझे अचानक कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन करने लगा। मैंने मम्मी इसका कल जो आम लाए थे, चलो उनकी आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मी बोली कहना तो बहुत सरल है, बनानी तो मुझको ही पड़ेगी। बस इतना कहने के बाद मैंने मम्मी की थोड़ी सी तारीफ की और भाई साहब मम्मी बनाने लग गई। और हाँ आप भी जान लो, मैंगो आइसक्रीम बनाने का सबसे सरल तरीका। हाँ सबसे पहले एक मिक्सी लेनी और उसमें अच्छे से आम को काट के डाल लेना है, और आप जितना मीठा पियो उतनी शक्कर डालकर, बस लास्ट में रसीन का दूध जरूर डाल देना, क्योंकि भाई वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बस काजू बादाम किशमिश को डालकर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो, और फिर अपने दादा के जमाने के आइसक्रीम मोल्ड लाकर ये मिक्सर उसमें डालकर सीधा फ्रिज में रख दो। अब कल सुबह देखना चूसने चाटने वाली आइसक्रीम बनेगी। लेकिन भाई साहब सुबह तो मेरे साथ धोखा हो गया। हाँ सुबह सामान लाते हुए मैंने देखा कि 2 मुफ्तखोर भुक्कड़ आपस में मेरी आइसक्रीम खा रहे हैं। मैंने कहा लो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद। और मैंने तो रात में ये डिब्बी अलग से बना के रख दी थी। मम्मी भैया बोले लाओ खाने में मदद करवा दें। मैंने कहा फ्री का माल खाने में बड़ा मजा आता है, और मजाक से हट के आइसक्रीम एकदम मस्त बनी थी। लो आइसक्रीम भी खत्म हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई ये पानी से मटकी को साफ करके पानी को ठंडा करने का तरीका तो पुराना हो गया है। आइए आपको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ जिससे मटकी का पानी एकदम खतरनाक ठंडा हो जाएगा। तो भाई मेरे घर में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से फ्रिज भी बंद है और पीने को ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। अरे भाई वो ठंडे पानी वाली मटकी कहाँ गई? हाँ अब तो भाई काम आएगी। तो मैं जल्दी से अपनी मटकी को निकाल के ले आया। और हाँ मटकी को पानी से साफ करने वाला तरीका तो पुराना हो गया है, और नया तरीका इतना आसान है जिसके लिए सबसे पहले गीला कपड़ा करके बाहर से मटकी को कपड़े से साफ कर लो। उसके बाद एक कटोरे में बहुत सारी मिट्टी को गीला करके इस मटकी को उस कटोरे के ऊपर रख दो। अब बस जल्दी से पानी भरो और एक गीला कपड़ा इस मटकी के ऊपर लगा दो। बाकी अब ये पानी 1 घंटे बाद पी के देखना, बहुत खतरनाक ठंडा हो जाएगा। अबे मुझे भी दे ठंडा पानी। भाई आज मेरा एक बचपन का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मैं उस मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ जिसके पास खेलने के लिए खिलौने वाली कार तक नहीं थी। लेकिन आज भाई लड़का अपने मन पसंद की न्यू कार लेने जा रहा है। मेरा भी बचपन से सपना था गर्लफ्रेंड बनाने का, पर यार बना ही नहीं पाया। तो फाइनली उसके बाद मैं मम्मी और भैया आ गए कार के शोरूम में, और यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले ये बड़ी वाली कार देखी, टाटा सियारा। मगर मम्मी और भैया तो ये बाइट वाली कार देख रहे थे। वैसे मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसमें एक फैमिली आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाए। बाकी इतनी सारी कार देखते देखते मुझे यहाँ पर एक प्यारी सी कार पसंद आ गई, और जल्दी से मैंने उस कार को बुक भी करवा दिया। अब आप कमेंट करके बताओ मैंने कौन सी कार बुक करवाई है। लगता है ये लोग काम करवा के ही मानेंगे। क्या करूँ अब क्या करूँ, आइडिया।
तो आज मेरे घर पे सफाई चल रही है और ऐसे में मम्मी, भैया, कैटी और मोटू सब लोग सफाई करने में लगे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ जिससे मुझको काम ना करना पड़े। मम्मी आप हमेशा मुझसे ही काम क्यों करवाती रहती हो? अबे तू जाना उस कुत्ते को बुला के ला। मम्मी मुझको तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। तो क्या हुआ, मैं भी तो बुखार में काम करवाता हूँ। रुको अभी उसको बुला के लाता हूँ। लगता है ये लोग काम करवा के ही मानेंगे। क्या करूँ अब, क्या करूँ? आइडिया। सुनो, आज उसको बुखार आ रहा है, आराम करने दो। ठीक है।